जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नव भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब कल के क्लास में बच्चों प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा कवर कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, है ना। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमको संगत और असंगत बताना है। 3-4 प्रश्न है इसमें। तो इन चारों प्रश्नों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा युग्म असंगत है, इसको बताना है। और इसके बाद जो संगत होगा उसको ग्राफीय विधि से हल करना है कि दोनों चर की वैल्यू क्या होने वाला है। ठीक है। तो हालांकि इसके पिछले क्लास में हम सब जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हम सब पढ़ चुके हैं कि कब संगत होता है और कब असंगत होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है। तो पहला प्रश्न देखेंगे। संगत और असंगत का कंडीशन हम सब बता दिए हैं। तो डायरेक्ट अब हम यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो पहला प्रश्न है x + y, 5 को हम इधर कर ले रहे हैं, पक्षांतर कर ले रहे हैं, तो -5 बराबर 0। और दूसरा हो जाएगा 2x + 2y और -10 बराबर 0। ठीक है। दो समीकरण है, एक समीकरण ये और ये, दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं। तो अब इनका हम तुलना करा लेते हैं व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से, है ना। समीकरण का इतना और इतना समीकरण का a1x + b1y + c1 बराबर 0 और तथा a2x b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो अब इसका हम तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब ये हुआ कि पहले समीकरण का पहले के साथ तुलना करेंगे, दूसरे समीकरण का दूसरे के साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो x का गुणांक a1 है और इसमें x गुणांक यहाँ 1 माना जाएगा। जब नहीं है तो a1 की वैल्यू 1 हो जाएगा। और ऐसे b1 जब निकालोगे तो यहाँ y का गुणांक b1 है, यहाँ y गुणांक 1 माना जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है। और c1 बराबर यानी अक्षर पद यहाँ पर -5। और ऐसे a2 निकालेंगे, a2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b2 निकालेंगे, b2 2 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे और c2 निकालेंगे तो c2 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से हम तुलना करेंगे। ठीक है। तो अब आप कंडीशन तीनों आपको पता होना चाहिए जो हम पिछले क्लास में बताए हैं। a1/a2, पहले तो अनुपात निकाल लेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, तीनों का अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले हम a1/a2 निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, यानी कि a1/a2। अब हम b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 ये भी 1/2 आ जाएगा। अगर c2 निकालें तो -5/-10, यानी ये भी 1/2 आएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये यहाँ से तीनों आपस में बराबर हैं, सभी बराबर हैं। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया आपको कि यहाँ से लिख दे रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 बराबर है 1/2 की। ठीक है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है। जब यह कंडीशन आता है, जब तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, मतलब संगत होता है। ठीक है। तो इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अपरिमित
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं तथा संगत है, संगत युग्म है, संगत युग्म है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यह संगत है। अब अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोला है प्रश्न, तो हम ग्राफीय विधि से शुरू से करते आ रहे हैं। आपको पता है क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों से एक एक समीकरण से हम निकाल लेते हैं, जो है दोनों समीकरण से दो दो बिंदु निकाल लेते हैं और उन बिंदुओं से हम एक ग्राफ खींच देंगे। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 है और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से आपको क्या करना है, दो बिंदु निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक बार x बराबर 0 रख लीजिए। x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर जब 0 इसमें रखोगे समीकरण 1 में, तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 0, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया y बराबर यहाँ से 5 मिल गया। अगर यहाँ 0 रखोगे x के स्थान पे 0 प्लस y माइनस 5 बराबर 0, यानी कि y बराबर 5 मिल गया। तो बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु आपको साफ साफ दिख रहा होगा, 0,5 मिला है, मतलब x, y की वैल्यू 0,5 है। ठीक है, अब दूसरा बिंदु रखते हैं। अब की बार हम y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, अगर हम y बराबर 0 रख लें बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 ही में बात हो रही है अभी, तो हो जाएगा x प्लस 0 माइनस 5 बराबर 0, यानी कि यहाँ से y बराबर आपको मिल जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा 5 उधर जाएगा, यानी कि मिल जाएगा आपको प्लस का 5। तो बिंदु क्या मिला, बिंदु आपको मिल गया यहाँ से 5,0 मिल गया। इस प्रकार से आपने दो बिंदु समीकरण 1 से प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से भी दो बिंदु निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर जगह कम है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ से समीकरण 2 से लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो दो समीकरण आपका ये था, यहाँ से समीकरण नंबर ये 2 था। अब यहाँ पर अगर हम x बराबर 0 रख लें, x बराबर 0 रखने पर अगर हम x बराबर 0 रखें बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 2y माइनस का 10 बराबर 0। यही तो था आपका दो समीकरण। अब इसको जब हल करोगे तो यहाँ से y बराबर मिल जाएगा 2 पंचे 10, यानी कि 5 मिल गया। तो बिंदु क्या मिला, तो बिंदु आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि x बराबर 0 पर y बराबर 5 मिला है, तो 0,5 हो जाएगा। अब एक और है, y बराबर 0 रख लेते हैं। अगर हम y बराबर 0 रखने पर अगर हम y बराबर 0 रखें बच्चों, तो इसी समीकरण नंबर 2 में तो हो जाएगा 2x प्लस 2 गुणे 0 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से x बराबर 5 मिलेगा। तो बिंदु आपको मिल जाएगा, यहाँ से बिंदु मिल जाएगा 5,0। ठीक है, क्लियर इतना बात। अब हम ग्राफ बनाएंगे। दोनों समीकरण से दो बिंदु प्राप्त हो गया है। आप बिंदु x बराबर y बराबर जो इच्छा करे वो रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, बस एक हमको पूर्णांक संख्या मिल जाए, यही इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अब एक हम ग्राफ बना लेते हैं ना बच्चों। अब एक हम ग्राफ बनाएंगे। ये आपका हो गया यहाँ से x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। अधिकतम संख्या 5 तक है, तो 5 तक दिखाने की कोशिश करेंगे हम सब। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और यहाँ 5, यहाँ भी आएंगे ऊपर 1 2 3 4 और थोड़ा से ऊपर बढ़ जाएंगे हम सब, जगह कम है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5।
ठीक है, चलिए हो गया। अब पहला बिंदु देखो है कितना। पहला बिंदु अगर देखा जाए तो पहला बिंदु आपका आया था ये 0,5, यानी कि x पे 0 y पे 5 चलना है, तो y पे 5 यहाँ मिलेगा, x पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0,5 ये वाला आपका बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अगला है दूसरा बिंदु। यहाँ से आपको देखेंगे यहाँ से ये दूसरा बिंदु है जो कि है 5,0, यानी x पे 5 y पे 0, यानी ये बिंदु है। ठीक है, तो ये आपका बिंदु है 5,0 है। दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, दोनों क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो इन दोनों रेखाओं को जब ऐसे हम मिलाएंगे, ये रेखाएं आपको प्राप्त हो जाएंगी और ये समीकरण है 2x प्लस y, ऐसे जो भी है ना, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, ये समीकरण है। क्लियर, इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, अगर आप यही दूसरा समीकरण देखें, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, दूसरा समीकरण का अगर जो बिंदु आपने प्राप्त किया है, पहला बिंदु है 0,5, दूसरा है 5,0, जो कि वही है। इसका मतलब उसी रेखा पर होते हुए अगला भी रेखा जाएगा, अगला भी रैखिक समीकरण युग्म उसी से होते हुए जाएंगे, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कहने का मतलब वह संपाती होती हैं। ठीक है, संपाती कब होंगी, जब ये कंडीशन प्राप्त होता है तब ये संपाती होती हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है यानी संपाती होती हैं और दोनों रेखाएं एक ही रेखा से होते हुए जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, अभी हमने इस समीकरण का भी वही बिंदु प्राप्त किया और इस समीकरण की भी वही बिंदु प्राप्त किया और देखा कि एक ही रेखा से होते हुए जाएंगे दोनों। हालांकि यहाँ से आप 2 से भाग करके बता सकते थे कि दोनों समीकरण एक ही है, इसलिए एक ही रेखा बनेगा, रैखिक समीकरण को ऐसा होगा, संपाती होगा। ठीक है, तो चलिए ये था आपका प्रश्न संख्या 34 का पहला पार्ट। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो चलिए दूसरा वाला कर लेते हैं बच्चों। अब दूसरा वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है क्या, दूसरा है x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0। हमने पक्षांतर कर लिया और यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों तो ये आपका दूसरा है 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है बच्चों, यानी कि हम क्या करेंगे, इस पहले समीकरण का इससे और इस दूसरे समीकरण का इससे तुलना करा देंगे। तुलना कराने पे आपको a1 बराबर क्या मिलेगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर क्या मिलेगा -1, c1 बराबर क्या मिलेगा माइनस का 8। ये तो आप सब सीख चुके हैं। a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। अब यहाँ से हम अनुपात निकाल लेते हैं, तो a1 बटे a2 बराबर कितना मिल जाएगा, 1/3। b1 बटे b2 बराबर कितना मिल जाएगा, -1/-3, यानी कि 1/3 मिलेगा। और c1 बटे c2 निकाल लेते हैं अगर, तो ये मिल जाएगा -8/-16, यानी कि 8 दूनी 16, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। अब आगे थोड़ा समझेंगे। अब अनुपात आपने निकाल लिया है, अनुपात देखो सभी का, ये दोनों बराबर हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक है, क्योंकि 1/2 आया है। अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तथा
तथा समीकरण युग में कैसा है, असंगत है, असंगत है। जब कोई हल नहीं होता है तो वह डेफिनेटली जो है असंगत होते हैं, ठीक है। जब कोई हल नहीं आएगा तो हमेशा संगत होंगे, ठीक है। इसका कोई हल नहीं है इसलिए संगत है। और यह रेखा अगर देखा जाए तो समांतर रेखाएं होती हैं इस कंडीशन में अगर आए तो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। चलिए आइए तीसरा देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं अब। तो तीसरा पार्ट है बच्चों, तीसरा देखते हैं। तीसरा है 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0 और 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है। समीकरण का इतने समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना का मतलब इनके गुणांकों का तुलना कराना है, ठीक है। तो जब तुलना कराओगे तो बताओ a1 की वैल्यू 2 मिलेगा, a1 बराबर 2 है ना। पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से तुलना कराना है गुणांकों का। तो a1 यहाँ 2, तो a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 6 और a2 निकाला जाए तो a2 बराबर 4 और b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर माइनस का 4। क्लियर इतना बात, ठीक है। चलो क्लियर है। भाग कर लेते हैं, हम अनुपात निकाल लेते हैं a1 बटे a2। तो a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, यानी कि 1 बटे 2 आ जाएगा, ठीक क्लियर। चलो अगला देख लेते हैं। b1 बटे b2 निकालते हैं तो b1 वैल्यू 1 है और b2 वैल्यू -2 है, यानी कि -1 बटे 2 आ जाएगा। c1 बटे c2 निकालते हैं, c1 की वैल्यू -6 माइनस का 4, यानी कि माइनस का 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या मिलेगा, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे कि यहाँ से a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 बराबर नहीं है। अतः रैखिक समीकरण युग में का अद्वितीय हल है, ठीक है बच्चों। अद्वितीय हल होता है, कब होता है अद्वितीय हल, जब ऐसा कंडीशन आता है जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल होता है। अच्छा अद्वितीय हल है और तथा यह जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं होते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। और तथा संगत हैं, ठीक है। संगत भी होंगे, ऐसे अविरोधी भी बोलते हैं, वैसे कि संगत भी बोलेंगे तो संगत निकल गया, ठीक है। अच्छा अब संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दो बिंदु निकालेंगे दोनों समीकरण से। पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम x बराबर 0 रखने पर 0 रख लेते हैं, x बराबर 0। तो समीकरण 1 में अगर 0 रखा जाए, समीकरण 1 तो आपका यही है, समीकरण 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 1 में रख लेते हैं तो हो जाएगा 2 × 0 प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0, यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा यहाँ से y बराबर 6 मिल जाएगा, ठीक है। y x तो 0 हो गया, 6 को उधर ला जाएंगे तो माइनस है प्लस बन जाएगा। तो बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु आपको मिल गया 0,6। अगला रखेंगे y बराबर 0 रख लेते हैं। अगर हम y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है बच्चों। अगर हम y बराबर 0 रखें तो हो जाएगा 2x प्लस y पर स्थान पे 0 हो जाएगा
और माइनस का 6 बराबर 0, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या पाएंगे, x बराबर निकालना है। 6 को उधर ले जाएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 यानी कि 3 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिलेगा यहाँ से, बिंदु आपको मिल जाएगा x पे 3 मिला है, y पे 0, 3 कामा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे समीकरण 2 से बात करेंगे हम सब। समीकरण 2 से अगर निकाले बिंदु हम, तो पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2 से यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 0 माइनस का 2y और माइनस का 4 बराबर 0, यानी कि यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा, है ना, y बराबर क्या मिलेगा, 4 उधर जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा y बराबर। ठीक है बच्चों, तो बिंदु क्या मिला आपको, यहाँ से आपको बिंदु मिल गया। बिंदु क्या मिला यहाँ से, बिंदु देख लेंगे। बिंदु आपको जो मिलेगा वो बिंदु होगा यहाँ से x पे 0, y पे माइनस का 2, यानी कि 0 कामा माइनस 2, ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब इधर वाला मिटा दे रहे हैं, एक बिंदु और निकालना है, उसको निकाल ले रहे हैं पहले यहाँ पर। तो अब की बार हम y बराबर अगर 0 रख लें, y बराबर 0 रखने पर, यहाँ देख लेते हैं y बराबर 0 रखने पर, अगर हम y बराबर 0 रखें समीकरण 2 में, तो हो जाएगा 4x माइनस 2y और माइनस का 4, है ना, माइनस का 4 बराबर 0। y बराबर 0 रखना है तो यहाँ पर हम 0 रख लेंगे, माइनस का 4। ठीक, अब ये 0 हो जाएगा, 4 से जाएंगे भाग करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से x बराबर 1, यानी बिंदु आपको जो मिला है वो मिला है 1 कामा 0। ठीक है, अब ग्राफ बनाएंगे, इसको पहले मिटा दे रहे हैं। तो अब हम सब एक ग्राफ बना लेते हैं बच्चों यहाँ से। ये आपका x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अच्छा, पहले अधिकतम बिंदु देख लीजिए, अधिकतम जो 6 तक है ना, अधिकतम 6 तक है, तो 6 तक खींच लेते हैं हम सब। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और यहाँ 6, ऊपर भी जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, और नीचे भी आएंगे -1 -2 -3, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3, ऐसे आगे जो भी नंबर होगा। तो हम अब बिंदु देखते हैं, पहला बिंदु हमारे कहाँ है, पहला बिंदु यहाँ है जो कि 0 कामा 6 दे रखा है। तो x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6 यहाँ मिलेगा, जो कि ये आपका 0 कामा 6। अगला बिंदु है यहाँ पर 3 कामा 0, x पे 3 y पे 0, तो x पे 3 यहाँ, y पे 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, 0 तो यही होता है 0 कामा 0, यानी ये बिंदु मिल जाएगा। ये बिंदु आपका हो जाएगा 3 कामा 0। दोनों को आप ऐसे आपस में क्या कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। ठीक, ये जो आपका है समीकरण, ये जो रेखा है, किस रेखा का समीकरण है, ये समीकरण है आपका, यहीं पर लिख दे रहे हैं ना, नीचे यही समीकरण लिख दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x प्लस y माइनस का 6 बराबर 0, ये समीकरण है। अगला बिंदु है यहाँ से 0 कामा -2, तो x 0 मतलब x पे 0 y पे -2, y पे -2 यहाँ आ जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा 0 कामा -2, क्योंकि 0 चलना है तो 0 वहीं रह जाएगा। और दूसरा बिंदु है इसका 1 कामा 0, तो x पे 1, यहाँ है 1, x पे 1, और y पे 0 चलना है, यानी कि यहाँ रह जाएगा। ये आपका जो बिंदु है, ये वाला बिंदु आपका हो जाएगा 0 कामा 1 कामा 0। दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे इस प्रकार से, और इसको हम आगे थोड़ा से बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ये जाएगा। और ये जो रेखा है ये आपका है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 वाला रेखा है। अब पहले ये देखो, ये दोनों काट कहाँ रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, और ये जो बिंदु है वो कौन सा बिंदु है, यहाँ पर देखेंगे पहले x पे देखेंगे, x पे 2 है और y पे भी कितना है 2 है, यानी जो बिंदु है प्रतिच्छेदी बिंदु जो है, यहाँ पर लिखेंगे जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, प्रतिच्छेदी
बिंदु जो आपका आया है वो आया है 2,2, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, क्योंकि ये संगत था। अच्छा, ये था आपका तीसरा पार्ट। अब चलिए चौथा देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं अब। तो चौथा वाला पार्ट है बच्चों, चौथा पार्ट देख लेते हैं। 2x माइनस 2y और माइनस का 2 बराबर 0। दूसरा है 4x माइनस 4y माइनस का 5 बराबर 0। समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब आप तुलना करोगे तो a1 की वैल्यू कितना 2, a2 की वैल्यू b1 की वैल्यू कितना -2, c1 की वैल्यू कितना -2, पहले समीकरण से, है ना। हालांकि इस समीकरण का इससे तुलना कराएंगे और इस समीकरण का इससे, दोनों से तुलना करा के उनके गुणांकों का। तो अच्छा, a2 की वैल्यू अगर देखा जाए तो 4, और b2 की वैल्यू देखा जाए तो -4, और c2 की वैल्यू देखा जाए तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम अनुपात निकाल लेते हैं a1/a2। तो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, यानी कि 1/2। अब हम b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2, b1 की वैल्यू -2 और ये है -4, यानी कि 1/2। ठीक है, अब c1/c2 और बचा है, c1/c2 निकालते हैं। c1 -2 और c2 -5, यानी कि 2/5। तो आपने देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, क्योंकि दोनों 1/2 आए हैं, लेकिन बराबर नहीं है कौन, c1/c2। ये कितना आ गया है, 2/5 आ गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तथा समीकरण युग्म असंगत है। तो ये कैसा निकल गया बच्चों, असंगत निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 5। इसमें क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाण 36 मीटर है, बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी बीमक मतलब भुजा, बाग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है, दोनों भुजाएं, उसको ज्ञात करना है। इसमें प्रश्न क्या बोला है, कथन क्या बोला है, अच्छे से पहले इसको समझेंगे और फिर इसको हम एक समीकरण ज्यामितीय, बीजगणितीय ज्यामिति को प्रदर्शित करेंगे और फिर हम ग्राफ के द्वारा हल करेंगे एक्स जो है लंबाई और चौड़ाई क्या होगा। क्योंकि इसमें हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लंबाई और चौड़ाई 2 राशियाँ, चर राशियाँ मानेंगे और फिर हम आगे की कंडीशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, अब उसको आप थोड़ा से ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में कह रहा है कि जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यानी लंबाई हमने x माना है,
लंबाई हमने क्या माना है, x माना है, चौड़ाई क्या माना है, y माना है। ठीक है, कह रहा है जो लंबाई है इससे ये 4 मीटर अधिक है तो दो लोग, ये चौड़ाई है लंबाई, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर हैं, क्योंकि ये 4 मीटर इससे अधिक है। तो ये बराबर कब होंगे, जब इसमें हम 4 जोड़ देंगे, इसके मतलब इसमें हम 4 ऐड कर दें। अब दोनों लोग कैसे हो गए, बराबर हो गए। और यही हमारा पहला स्टेप कह रहा था कथन में। ठीक है, अब एक समीकरण बना लेते हैं पक्षांतर करके। ये हो जाएगा x माइनस वाई, है ना, x माइनस वाई और बराबर का 4। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब दूसरा कथन क्या कह रहा है, दूसरा कथन कह रहा है इसका अर्ध परिमाप जो होता है वो कितना है, 36 है। लेकिन आपको पता है आयत का अर्ध परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 हटा देंगे तो अर्ध परिमाप बन जाएगा। तो अब लिखेंगे कि आयत का अर्ध परिमाप आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप 36 दे रखा है। इसके मतलब ये हो जाएगा 36 बराबर लंबाई x है, चौड़ाई y है, यानी आपको मिला x प्लस वाई बराबर 36। समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 से हम एक ग्राफ बनाएंगे, ग्राफीय विधि से हल कर लेते हैं। इसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका हल है या नहीं है, अभी ग्राफ के द्वारा खुद का खुद पता चल जाएगा हल है या नहीं। तो हम इसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 से और 2 से दो बिंदु निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम पहले समीकरण 1 से x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर समीकरण 1 से x बराबर, या समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से जब 0 रखोगे तो जाएगा 0 माइनस वाई बराबर 4, यानी कि यहाँ से y बराबर माइनस का 4 मिल जाएगा, है ना। तो बिंदु आपको क्या मिला, पहला बिंदु आपको ये मिल गया 0 कामा माइनस का 4। ठीक है, चलिए अब दूसरा बिंदु निकालते हैं। दूसरा बिंदु निकालने के लिए y बराबर 0 रख लेते हैं। तो यहाँ से y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर जब 0 रखोगे समीकरण 1 में, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 बराबर 4, यानी कि यहाँ से x बराबर 4 मिल गया। तो बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु मिल गया 4 कामा 0। अब ऐसे समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में x बराबर, अच्छा x बराबर क्या रखा जाए यहाँ पर, ठीक है 0 रख लेते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं। 0 रखने पर अगर x बराबर हम 0 रख लें तो यहाँ 0 करोगे तो हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 36, यानी कि y बराबर 36 मिल जाएगा। तो बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु मिल गया यहाँ से 0 कामा 36। दूसरा रख लेते हैं, अब की बार y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर अगर आप y बराबर 0 रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 36, यानी कि x बराबर 36, यानी कि जो बिंदु आपको प्राप्त हो गया वो मिल गया 36 कामा 0। ठीक है, तो यहाँ से आप बिंदु प्राप्त कर चुके हैं। अब हम एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, ग्राफ खींचना बाकी है। तो ग्राफ अधिकतम 36 तक दिखाना है, 5-5 का अंतर करके दिखा लेते हैं, और माइनस में चलना है। चलिए ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, और ये आपका x डैश, ये आपका y डैश। चलिए बिंदु दिखा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 0 कामा 0, और यहाँ आ जाएंगे तो 5-5 का अंतर 36 तक दिखाना है। ये हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30, और ये आपका हो जाएगा 35। ठीक है,
और 35 के आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहीं 40 होगा, यहाँ कहीं 40 हो जाएगा। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 40। ऊपर भी ऐसे जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये हो गया 40। ठीक, अब बिंदु दिखा लेते हैं। पहला बिंदु है क्या? पहला बिंदु है 0, -4, यानी कि -4 y पे चलना है, x पे 0 चलना है, तो यहाँ 0 रह जाएगा। और y पे चलना है -4, यानी कि नीचे आ जाएंगे, -5, -10, -15। तो यानी कि -4 है, इसलिए 5 के थोड़ा ऊपर ही रहेगा, जो कि यहाँ आ जाएगा। ये जो बिंदु है आपका 0, -4 है। अगला बिंदु है 4, 0, ये वाला 4, 0, x पे 4, जो कि यहाँ आ जाएगा, y पे 0 यानी कुछ नहीं। यहाँ पर जो बिंदु है आपको दे रखा है, ये है 4, 0, 4, 0। दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं इन दोनों को थोड़ा से। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देख लीजिए थोड़ा से। दूसरा कहाँ है? दूसरा आपका है ये वाला 0, 36। 0, 36 का मतलब x पे 0 चलना है, y पे 36। y पे 36 थोड़ा से 5 के ऊपर, 35 के ऊपर होगा, ये आपका 0, 36 है। अगला है 36, 0, तो 36, x पे 36, तो यहाँ मिलेगा 36, 0 मिल जाएगा। दोनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं दोनों को। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं, पहला रेखा क्या था? पहला जो रेखा था आपका वो था x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा था x प्लस वाई बराबर 36। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? एक दूसरे को देखा जाए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और इसका बिंदु जो देखा जाए वो x पे पहले देखेंगे, x पे कितना है? 20 है। और y पे अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये यहाँ जाएगा, जो कि 16 वाला आसपास आएगा। अगर ग्राफ में देखेंगे तो 20, 16 मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या मिला? प्रतिच्छेद बिंदु वो मिला है 20, 16। 20, 16, यानी कि x बराबर 20 और y बराबर 16। तो हमने लंबाई क्या माना था? लंबाई माना था x, जो कि 20 मीटर आया, और जो चौड़ाई हमने माना था, चौड़ाई क्या माना था? y, जो कि कितना आया? 16 मीटर आया। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप बनाएंगे। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ उपस्थित होंगे। क्लास अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।